अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी खुशियों और सुकून से गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, आज सुबह नाश्ता थोड़ा लेट था। वीकेंड पे आपको पता है कि हम ज़रा लेट जागते हैं और नाश्ता फिर थोड़ा लेट किया जाता है। अमूमन ये सारे घरों की यही रूटीन होती है। यहाँ आटा मैंने निकाला, ये काफ़ी सख्त हो गया था क्योंकि काफ़ी दिन से ये फ्रिज में पड़ा हुआ है, 1-2 दिन गुजर गया है इसको। और फिर मैंने इसमें से अच्छी से रोटी पराठे बनाने थे। खैर मैंने 2 पराठों के लिए ये रेडी कर लिया। साथ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा ऐसा सालन हो जो खाने में अच्छा लग रहा हो। फिर मेरे पास बॉयल चने थे, मैंने वो बना लिए झटपट, वो भी अच्छे बने थे और हमने पेट भर के नाश्ता कर लिया था। आज चूँकि आपको पता है अब मंथ का स्टार्ट है, ग्रॉसरी डेज़ है आजकल, तो बस हम इसी कोशिश में है सारा सामान वगैरह पूरा कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी बिजी रूटीन चल रही है। तो अभी भी हमने उसी काम के लिए जाना था, लेकिन आज गर्मी भी है और बस मैं कहती हूँ जल्दी से गर्मियाँ ख़त्म हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। गर्मियाँ ऐसे ही इंसान को तंग कर रही होती हैं। यहाँ मुझसे कांट हो गया, मैं फ्रीज़र से निकाल रही थी आइसक्रीम और वो मैंने जब आगे से चिकन सारा खींचा तो वो फ्रीज़र का जो ऊपर ढक्कन था वो मुझसे टूट गया है, वो अभी तक जुड़ा नहीं है। तो अब लिहाजा मेरे फ्रिज में कोई भी बर्फ़ रखने के लिए या फ्रोज़न चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो भी सेटिंग करानी है। बस रोज़ कोई ना कोई कारनामा मुझसे हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि मैं फिर यूज़ टू हो जाऊँगी और मैं सारा सामान सेट करके रखूँगी। यहाँ पे नाश्ते की प्रिपरेशन चल रही है। फिर नाश्ता मैंने फिर पूरा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वही डेली की एक ही जैसा नाश्ता है, एक ही जैसी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं अपने बाकी काम लग गई थी, अच्छी सी डीप क्लीनिंग और वाशिंग डे होता है। फिर उस दिन सारे कपड़े धो के ड्राई करने, प्रेस करने और काफ़ी हेक्टिक हो जाता है वीकेंड। यहाँ नाश्ता बन रहा है तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपसे कोई ज़िंदगी की अच्छी सी बातें कर लूँ, क्योंकि बातें करनी है तो इंसान वो बातें करे जिससे किसी दूसरे का भी भला हो और अच्छी लगे उसको भी सुनने में, ये नहीं कि बस फजूल कुछ भी बता दो। तो यहाँ मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन करूँ जो भी बेनिफिशियल भी हो, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बात करना चाहूँगी। आजकल लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की और वालिदैन की सोच, वालिदैन को मैं कभी भी ब्लेम नहीं करूँगी, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, उनका फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। खैर यहाँ आजकल के बच्चों की सोचें कुछ ऐसी बदल गई हैं, हम जब सोशल मीडिया देख रहे होते हैं यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर देती हैं। एज अ गर्ल मैं ये समझूंगी कि यहाँ पे जब मैं भी देखती हूँ वीडियोज़ कि ये हो रहा है तो फिर इंसान का दिल चाहता है हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम लोगों की ज़िंदगियों में ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम ऐसा सोचें और बिल्कुल ऐसा चाहने लग जाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है जो भी प्रपोजल्स होते हैं लड़कों के हवाले से भी ये कि उन्हें परफेक्शन चाहिए होती है, जो कि ऐसा नहीं होता। अगर एक बच्ची है उसमें अब से अल्लाह ने बनाया, बीच में 100 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। आप उसे इस चीज़ पर कभी जज ना करो कि वो दिखने में कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी तालीम क्या है। हाँ उसे देखो, उसकी तरबियत कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है, ये चीज़ें आप देखो क्या वो अच्छा समझने वाली है। ये चीज़ देखें सबसे पहले क्या वो आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेगी, क्या वो आपके घर के माहौल में ढल जाएगी। क्योंकि आगे मैं समझती हूँ आगे आप जब आते हो, आगे के लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कभी भी सारे के सारे अपने आप को आपके लिए नहीं बदलेंगे क्योंकि वो एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी एक लाइफ चल रही है और वो अपने माहौल में खुश है, एडजस्ट है। चेंज लड़की ने करना होता है अपने आप को, वो एक बाहर से आई हुई होती है और वो अपने आप को बदलती है तो ही ज़िंदगियाँ चलती हैं। कुर्बानियाँ कुछ वो देती है, कुछ अगले भी देते हैं। खैर, और एक और बात होती है, जो लड़कियाँ आजकल यूँ ही सोच रही होती हैं कि हमें डायरेक्ट सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा सोच को बदलना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, अपने नसीब पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें इंसान को नसीब और वक्त के साथ मिलती हैं और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। दुआ, मैं कहती हूँ दुआ ऐसी चीज़ है जो आपको सब दिला देती है। अपने लिए खुद दुआ करें, अपने वालिदैन से करवाएं, अपने लिए खुद जिस शिद्दत से आप दुआ करेंगे कोई भी उस शिद्दत से नहीं मांग सकता सिवाय वालिदैन के। यहाँ पे मैंने देखा है फलां एक दूसरे को कह रहे थे मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। बेशक कहना चाहिए, नो डाउट कहें आप, क्या पता आपका नसीब किसकी दुआ का मोहताज है, लेकिन फिर भी अपने लिए खुद दुआ भी करनी चाहिए। हम लोग खुद दुआ नहीं करते। अब जैसे मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह से जिस लाड से, प्यार से और जिस शिद्दत से मांगूंगी शायद कोई दूसरा नहीं मांग सकता, ये चीज़ होती है। बाकी आप बेहतर समझते हैं। और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से ये चीज़ होती है, हर चीज़ इंसान को वक्त के साथ मिलती है, नसीब के साथ मिलती है। नसीब भी किसी चीज़ का नाम है और नसीब सब कुछ बदल देता है। मेरा इस पर बहुत कामिल यकीन है। कभी भी अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें, इवन कि अपने घर वालों के साथ भी नहीं, कि आप 2 बहन भाई हैं और एक बहन है, एक भाई है या दोनों बहनें हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन दूसरों के साथ करने लग जाऊँ। नहीं, इससे आपका सरासर घाटा है, नुकसान है और आपको तकलीफ होगी। कंपैरिजन किसी भी चीज़ में ना करें, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रिहाइश, अपने ज़िंदगी की पढ़ाइयाँ, किसी चीज़ में भी ना करें। अपने हाल में खुश रहना अगर इंसान सीख जाए तो अल्लाह ताला उसे बहुत सी खुशियाँ भी देता है, उसे बहुत सुकून देता है। हमेशा अल्लाह से सुकून मांगे। पुरसुकून ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। पुरसुकून ज़िंदगी के जितने मज़े हैं उतना शायद दूसरी ज़िंदगियों में भी नहीं। अल्लाह से सुकून मांगे, अपने नसीब मांगे। मायूसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, मायूसी कुफ्र है और मायूस इंसान फिर हमेशा मायूसियों का ही सामना करता रहता है। हम इंसान बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, यानी अभी दुआ मांगे कबूल ना हुई तो हम समझते हैं शायद हमें ये मिलना ही नहीं, और फिर हम उस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं करते और बाकी चीज़ों की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। मैं समझती हूँ अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला ज़रूर कुन फरमाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह अगर तो ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता कर, और अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मुझे इस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खैर यहाँ मैंने बहुत सी दिल की बातें कर दी। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये बातें आपके लिए मुफीद हैं तो फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सीरीज़ को स्टॉप कर देंगे और मैं वही चीज़ें लेके आऊँगी जो आप पसंद करते हैं, जो आप शौक़ से देखते हैं। खैर इसी असना में सारे मेरे बर्तन धुल के, बर्तन भी कंप्लीट हो गए, बात भी कन्वे हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। आगे चल के आप देखें कि जो एक मैंने मज़ीद कारनामा किया था ये आपको बहुत हँसा देगा, क्योंकि सीरियस वीडियो के बाद हंसने वाली बात तो होनी ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरी वीडियो कोई देखे और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए। इसलिए मैं कुछ ऐसा स्टफ़ लाना चाहती हूँ जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और आप हंसते खेलें। मेरा
वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि मैं आप सबको खुश करूं, और कोई ना कोई एक चेहरा भी अगर मुस्कुरा देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ मैंने थोड़े से राइस बॉयल किए थे उसी दाल के साथ खाने के लिए, और यहाँ मैंने अपने घर के 2 लोगों से कहा, आप लोग लगता है मेरी वीडियोस नहीं देखते। मैंने प्लेलिस्ट ओपन की और इन दोनों के मोबाइल यहाँ पे लगा दी। मैंने कहा आप दोनों बाउंड हैं, आप देखें ना देखें, आपके मोबाइल पे ये प्लेलिस्ट चल गई है और सारी वीडियोस आपने देखनी। अगर घर वाले नहीं देखेंगे तो फिर मुझे खुशी नहीं होगी। खैर ये बेचारे अच्छे हैं, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लड़कों का इंटरेस्ट आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे दोनों ने देख ली है सारी वीडियोस। चलें जी, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।